दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में एसी तो चलता है लेकिन फिर भी कमरे में चिपचिपाहट क्यों रहती है, या बारिश के मौसम में घर की दीवारें नम क्यों हो जाती है? तो इसका जवाब है हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी। और इसी नमी को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो डिह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। ओके, तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एचवीएसी सिस्टम में डिह्यूमिडिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ये इतना ज़रूरी होता है। ये सभी आपको आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिह्यूमिडिफायर होता क्या है। व्हाट इज़ डिह्यूमिडिफायर? दोस्तों, डिह्यूमिडिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हवा में मौजूद एक्स्ट्रा मॉइस्चर यानी कि अतिरिक्त नमी को हटाता है। जब एचवीएसी सिस्टम हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम में यह लगाया जाता है तो यह इंडोर एयर को ड्राई यानी कि सूखा बनाता है, जिससे कि कंफर्ट बढ़ता है और मोल्ड, फंगस, बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम क्या होती है तो कम हो जाती है। ओके, तो दोस्तों इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एसी जो होता है वो ठंडी हवा देता है, हीटर गर्म हवा देता है, और वेंटिलेशन क्या होता है तो फ्रेश हवा देता है, और ड्यूमिडिफायर क्या होता है तो हवा से में जो नमी होता है उसको हटाने का काम करता है। तो आइए अब जानते हैं क्यों ज़रूरी है डिह्यूमिडिफायर। जो डिह्यूमिडिफायर होता है वो क्यों ज़रूरी है एचवीएसी सिस्टम में, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ह्यूमिडिटी लेवल अगर 30% से नीचे या 60% से ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है? रूम में जो होता है वो चिपचिपाहट महसूस होने लगता है। इसके जो कमरे और फर्नीचर होते हैं वो क्या होने लगता है तो गीले होने लगते हैं। जो एलिर्जीन्स होता है और सांस की क्या होता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और लकड़ी के जो सामान होते हैं वो क्या होने लगते हैं तो आपको डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए डिह्यूमिडिफायर जो होता है वो एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाला डिवाइस होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं जो डिह्यूमिडिफायर होता है या कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। तो आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है एयर इनटेक। जो एयर होता है वो इनटेक करते हैं, यानी कि रूम की मॉइस्ट यानी कि जो नम हवा एक फ़ैन की मदद से डिह्यूमिडिफायर में क्या होती है तो इनटेक करते हैं, चली जाती है। इसके बाद जो स्टेप 2 होता है वो होता है कूलिंग कॉइल। हवा को एक ठंडी कॉइल यानी इवोपरेटर कॉइल से गुजारा जाता है। यह मॉइस्चर कंडेंस होकर पानी क्या होता है तो पानी बन जाता है। जैसे ठंडी बोतल पे पानी की बूंदे आप देखते होंगे, फोटो में देख सकते हैं, चिपकने लग यानी कि आने लगता है, वैसे ही। इसके बाद तीसरा होता है वाटर कलेक्शन। ये पानी या तो एक टैंक में कलेक्ट हो जाता है या ड्रेन से क्या होता है तो बाहर निकल जाता है। ओके, इसके बाद जो स्टेप 4 होता है वो होता है रीहीट एंड रिलीज। अब बची हुई नमी को थोड़ा गर्म करके फिर से इस रूम में छोड़ दिया जाता है। यह हवा अब ड्राई और कंफर्टेबल होती है, जो हवा डिह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा छोड़ा जाता है। ओके, तो समझ गए। तो आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ डिह्यूमिडिफायर, यानी डिह्यूमिडिफायर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रेफ्रिजरेंट डिह्यूमिडिफायर, जो कि आपको कंप्रेसर बेस्ड होता है। इसमें आपको ज़्यादा नमी वाले जगहों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या आपको कोल्ड कॉइल या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है डिस्टिलेंट डिह्यूमिडिफायर। कम तापमान वाले जगहों में बेहतर मॉइस्चर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए केमिकल जेल या मटेरियल से यह बना होता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है होल हाउस डिह्यूमिडिफायर। ये एचवीएसी के साथ कनेक्ट होता है। पूरे घर के लिए क्या होता है तो घर के लिए एक ही सिस्टम होता है इसमें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम में लगा होता है। ये जो होता है वो सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम में लगा होता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझने की कोशिश करते हैं जो डिह्यूमिडिफायर होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला हो गया होम्स, खासकर जो बेसमेंट्स होते हैं उसमें। इसके बाद बाथरूम्स होता है, किचन होता है, उसमें यूज होता है। अगर आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। दूसरा होता है ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पर हाइजीन ज़रूरी होता है वहाँ पे। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल प्लांट, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स यूनिट हो गया, इसमें। इसके बाद नेक्स्ट होता है म्यूजियम और लाइब्रेरीज होते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम होते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो दोस्तों एचवीएसी सिस्टम में डिह्यूमिडिफायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एचवीएसी सिस्टम में डिह्यूमिडिफायर को स्मार्ट तरीके से इंस्टॉल किया जाता है ताकि पूरे बिल्डिंग में ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जा सके। ये क्या होता है तो ये जो होता है वो डक्ट वर्क के साथ में भी लगाया जाता है। ये ये जो होता है वो ह्यूमिडिटी स्टेट से कनेक्ट होता है, जो कि कंटिन्यूसली हवा की नमी को मॉनिटर करते रहता है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह सिस्टम क्या होता है तो एक्टिव हो जाता है
और नमी को क्या करता है, जो नमी होता है उसमें उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो दोस्तों आइए एक समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा अगर डिह्यूमिडिफाइड ना हो। अगर किसी डिह्यूमिडिफाइड ना हो तो क्या होगा दोस्तों। अगर एचवीएसी सिस्टम में डिह्यूमिडिफाइड ना हो तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो आइए एक देखते हैं। सबसे पहला हो सकता है मोल्ड और फफूंदी बढ़ सकती है। दूसरा, सांस लेने में क्या हो सकता है, तो परेशानी हो सकती है। तीसरा, एसी जो हो सकता है ओवरलोड हो सकता है क्योंकि उसे ह्यूमिडिटी भी हटानी पड़ती है। ओके, चौथा जो होता है वो हेल्थ और कंफर्ट पर दोनों पे असर पड़ता है। ओके, ह्यूमिडिफायर का मेंटेनेंस पहला होता है वाटर टैंक को रोज़ साफ करें, फिल्टर को मंथली क्लीन करना चाहिए, कॉइल को चेक करना चाहिए कहीं जंग तो नहीं है, ड्रेन लाइन ब्लॉकेज को आपको चेक करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस से एफिशिएंसी बनी रहती है और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है, तो बचत होती है। ओके, तो दोस्तों डिह्यूमिडिफायर का ये वीडियो कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।